नमस्कार साथियों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं FLN कोर्स 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण की आंसर की। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आंसर की परीक्षा की होती है। जब हम परीक्षा दे चुके होते हैं तब हम उस आंसर की के द्वारा अपने किए गए आंसर जो प्रश्न हैं उनको आंसर चेक करते हैं। तो प्लीज़ हमारी आंसर की का भी इसी तरीके से प्रयोग कीजिएगा। मैं आंसर की बताने से पहले अपने साथियों से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। ये आपके लिए निःशुल्क है। आपको केवल सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने का मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल तो हम जो वीडियो आपके लिए जो YouTube पर डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। आप भले ही हमसे दूर हैं लेकिन हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक हमारी वीडियो पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं FLN कोर्स 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण की आंसर की। साथियों, अब की आंसर की आपकी सुविधा के अनुसार बनाई गई है। हमारा प्रयास रहता है कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों को ये परेशानी आ रही थी वीडियो के माध्यम से कि वो प्रश्न नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि हमारा मकसद अपने YouTube चैनल को हाईलाइट करना या अपने चैनल को बढ़ाना नहीं है। मेरा मकसद केवल इतना है कि हमारे जो भी शिक्षक भाई हैं बहन हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, और ना ही हमारे चैनल का ये उद्देश्य है कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से परेशानी महसूस करें। तो आपकी सुविधा के अनुसार हम इस बार आंसर की नए रूप में लेके आए हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से देख सकते हैं अपने आंसर। तो साथियों, पहला प्रश्न है, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है। इसका सही जवाब है बच्चे की समझ की भाषा। दूसरा प्रश्न, रोजमर्रा के जीवन में हमसे अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब है मिलीजुली भाषा। कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अगला प्रश्न, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। छठा प्रश्न, इनमें से सही कथन है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। अगला प्रश्न, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? ये तो इसका सही उत्तर है हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। 10वां प्रश्न, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। असम में चाय के बगीचे में काम करने वाले आदिवासी समूह के
बीच की भाषा को कह सकते हैं लिंक भाषा। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए, ये बात आई है एनसीएफ 2005 में। अगला प्रश्न है, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। इसका सही जवाब है शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। इसका सही जवाब है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। अगला प्रश्न, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा। इसका सही जवाब है रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। इसका सही ऑप्शन है अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता होती है। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर है परिचित भाषा। इस कोर्स में हमने ये सीखा कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहां बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। साथियों, आप पूरी वीडियो देखिएगा और यदि अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपकी कोई मेमोरी नहीं खर्च होगी और ना ही आपकी कोई स्टोरेज भर जाएगी, इसलिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 21वां प्रश्न है, कमला अस्पताल के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हड़ौती है, उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया और आज इसका पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके। इसका सही उत्तर है कमला से हड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है। बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उसके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने, समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। बहुभाषिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। अगला प्रश्न, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। इसका सही जवाब है शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। जी हाँ, इसका सही उत्तर है जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। अगला प्रश्न, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। शिक्षक L2 बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि इसका सही जवाब है भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। साथियों, मैंने सीधे उत्तर आपके सामने सम्मुख पेश कर रहा हूं।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो मैं बता रहा हूं आप उसको समझेंगे और अपने आंसर चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गलत कथन चुनें। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। अगला प्रश्न, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? इसका सही जवाब है L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास करना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषा शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसका सही जवाब है जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? जी हाँ, मातृभाषाएं बोली जाती हैं 1369। अगला प्रश्न है, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही जवाब है जिम कमिंस। अगला प्रश्न, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? इसका सही जवाब है जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। अगला प्रश्न, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वह भाषा कहलाती है शिक्षण का माध्यम। अगला प्रश्न है, भारत में हुई 2011 की जनगणना से ये बात उभर कर सामने आई है कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। साथियों, यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। और यदि आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ये कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? जी हाँ साथियों, ये कहा गया है भारत के संविधान में। भाषा के कारण छाती उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? छाती की जगह छती आप समझिएगा गलत हो गया है, छप गया है। आप यहाँ पर भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है ये समझेंगे। इसका उत्तर है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। और इस प्रशिक्षण का आखिरी प्रश्न बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। इसका सही जवाब है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और सीख जाना। साथियों, ये 40 प्रश्न हैं। इनमें से आपको 20 करने हैं। अब कौन से 20 होंगे ये किसी को भी नहीं पता रहता है, इसलिए आप प्रशिक्षण को पहले खूब ध्यान से करिएगा और फिर प्रश्नोत्तरी कीजिए। और यदि आपके तब भी गलत होते हैं तब हमारी इस आंसर की के द्वारा आप उस प्रश्नावली को पूर्ण कर सकते हैं। तो साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने और साथियों में शेयर कीजिएगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः सब्सक्राइब कीजिएगा। हम और ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे और आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।